अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर हमारा ख़त्म हो चुका था और आज से जो है वो एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग मशीन का इंट्रोडक्शन, मशीन की डेफिनेशन वगैरह, कितनी काइंड्स ऑफ मशीन इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे और कुछ टर्म्स हैं कि एफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, इनपुट आउटपुट और मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी मशीन की, ये टर्म्स हैं जो कि आगे हम लोग जब मशीन्स पढ़ेंगे, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, पुली वगैरह, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। तो हम लोग मशीन के ही इसी टॉपिक के अंदर ही ये सारी टर्म्स को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मशीन की डेफिनेशन के साथ। और मशीन की डेफिनेशन बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो कि मेरे बहुत ही करीबी हैं। जी भाई, तो बताइए मशीन की डेफिनेशन क्या है? सर, a machine is anything that reduces human effort, sir. A machine is anything that reduces human's effort। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या आप इसको मजीद एलाबोरेट कर सकते हैं? सर, हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर, एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आमिर खान ने हमें ये बात समझाई है। लेकिन अगर ये बात या अगर ये डेफिनेशन मशीन की आप किसी सिंध बोर्ड से मुतासिर शुदा टीचर को सुनाएंगे जो कि बोर्ड के अंदर कॉपीज़ वगैरह चेक करता हो, तो वो आपको इस तरह से जवाब देगा। डेफिनेशन क्या है? सर, वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में यही सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन, अप डाउन। इडियट। एनीबॉडी एल्स? तो भाई बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम जिस तरह के सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं हमें नंबर से आई होते हैं और एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ें तो हम लोग लिख नहीं सकते। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जो कि हमारी बुक के अंदर है या जो हमारी गाइड के अंदर है। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन जो आमिर खान ने बताई वो भी जहन में रखना कि अगर कोई पूछे या किसी को डिफाइन करना हो तो वो डेफिनेशन सबसे बेस्ट है कि अ मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन्स एफर्ट। अब गाइड बुक के अंदर क्या लिखी हुई डेफिनेशन? अ मशीन इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डू वर्क इन अ मोर कन्वीनियंट वे और यूज टू स्पीड अप वर्क। या फिर इसको इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अ मशीन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनी डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच a force applied at one point can be used to overcome a resistance at some other point। तो ये जो पहली वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी ये भी बिल्कुल वही बात बता रही है, लेकिन इसकी वर्डिंग कुछ और है। वर्डिंग कुछ और है, बात या मतलब इसका वही है कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है वर्क को आसान करने के लिए या फिर स्पीड अप करने के लिए। वर्क को आसान करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए या फिर स्पीड अप करने के लिए। जैसे कैलकुलेटर एक डिवाइस है, उसके अंदर हम लोग नंबर डालते हैं और बटन दबाते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और स्पीड अप हो जाता है। जो हमारा वर्क होता है वो स्पीड अप हो जाता है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी जो है हमारे पास एग्जांपल्स है, काफ़ी सारी टाइप्स है मशीन की जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक भी मशीन एक डिवाइस है जिसके एक पॉइंट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें दूसरे पॉइंट के ऊपर मिल जाता है। इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल जो है वो लीवर है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो भी एक सिंपल मशीन है कि किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, किसी चीज़ को हाइट देने के लिए या उठाने के लिए हम लोग लीवर का इस्तेमाल करते हैं और उसके एक पॉइंट के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं और दूसरी साइड पे दूसरे पॉइंट के ऊपर जो उसका रिजल्ट मिल रहा होता है, हमें आउटपुट मिल रहा होता है उसका। तो ये थी मशीन की डेफिनेशन। अब चलते हैं इसकी काइंड्स के ऊपर या इसकी टाइप्स के ऊपर जो कि हम लोग आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और वो कौन सी टाइप्स हैं वो डेली लाइफ के अंदर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो टाइप्स हैं, इन अवर डेली लाइफ वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन एज अंडर लीवर, स्क्रू, वेज, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू जैक, व्हील एंड एक्सिल एक्सेट्रा। तो ये इसकी मशीन की काइंड्स है या मशीन की टाइप्स हैं जिनमें से कुछ जो है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर होंगी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी जो टर्म्स थी मशीन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि हैं एफर्ट, लोड, इनपुट, आउटपुट, मैकेनिकल एडवांटेज और साथ साथ एफिशिएंसी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एफर्ट के साथ। और एफर्ट क्या है? A force which is directly supplied to a machine is called effort. It is denoted by P, its unit is Newton and it is a vector quantity. Effort basically वो फोर्स है जो कि हम लोग किसी मशीन को डायरेक्टली सप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं, जो हम लोग जो इंसान जो है फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं मशीन के ऊपर किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। तो उस फोर्स को जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उस मशीन के ऊपर उसको एफर्ट बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं।
चूँकि ये फोर्स है तो इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन होगी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ जो कि है लोड। और लोड क्या है? इट इज़ द वेट लिफ्टेड और रेजिस्टेंस ओवरकम बाय द मशीन इज कॉल्ड लोड। इट इज़ डिनोटेड बाय W, इट्स यूनिट इज़ ऑल्सो न्यूटन एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब लोड क्या है? लोड जो मशीन है जो हम लोग उससे लिफ्ट करवा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक लीवर की एग्जांपल लें तो हम एक साइड से उसके ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं और दूसरी साइड से जो वेट है, जो लोड है जिसको हमने लिफ्ट करना है या जिसको हमने हाइट देनी है, कुछ उठाना है ऊपर की तरफ, तब वो जो होगा लोड होगा। बेसिकली ये मशीन के लिए रेजिस्टेंस होगी और जिसको उसने अपलिफ्ट करना होगा, यानी कि जो भी वेट, जो भी लोड जो है जो अपलिफ्ट करना है हमने, उसको हम लोग लोड बोलते हैं। इसको W से डिनोट करते हैं हम लोग। इसकी यूनिट भी जो है वो न्यूटन है, चूँकि फोर्स है ये भी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब चलते हैं अपनी तीसरी चीज़ की तरफ जो कि है इनपुट। और इनपुट क्या है? इट इज़ द वर्क डन ऑन अ मशीन बाय द एफर्ट, द यूजफुल एनर्जी सप्लाई टू द मशीन इज कॉल्ड इनपुट। कि इनपुट जो है हमारा जो वर्क डन होता है, जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं या फिर एफर्ट हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस मशीन के ऊपर, उस एफर्ट से या हमारी उस अप्लाइड फोर्स से जो वर्क डन होता है उसे हम लोग इनपुट बोलते हैं। वर्क डन चूँकि एक एनर्जी भी है, इसलिए आगे जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एनर्जी सप्लाई करते हैं हम लोग उस मशीन को, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। अब चूँकि ये वर्क है और एफर्ट जो थी जिसको हमने पी से शो किया था वो हमारी फोर्स थी, तो इसका फार्मूला या फिर इनपुट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सो दैट इनपुट ऑफ द मशीन इज़ गिवन बाय इनपुट इज इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, यानी कि इनपुट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय डी। चूँकि हमने वर्क का जो फार्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूँकि यहाँ पे जो हमारे पास P है, हमने ऊपर पढ़ा कि ये फोर्स है, वो फोर्स है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं मशीन के ऊपर। तो P एक फोर्स है और D जो है वो एक डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इनपुट जो है वो इक्वल आएगा P मल्टीप्लाई बाय D। तो ये था हमारे पास इनपुट। इसी तरह अगली जो चीज़ है वो आउटपुट है। और आउटपुट क्या होती है? द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड आउटपुट। कि द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन, कि मशीन जो यूजफुल वर्क करे ऑन द लोड के ऊपर, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। अब हमने जो है वो इनपुट दिया, यानी कि वर्क डन किया मशीन के ऊपर, और मशीन ने उसकी वजह से जो है एक यूजफुल वर्क डन किया लोड के ऊपर। उस लोड को लिफ्ट करने के लिए या जो भी उस मशीन का पर्पस है, तो जो मशीन जो वर्क डन करती है लोड के ऊपर, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। मतलब हम इनपुट दे रहे हैं अपना और मशीन जो है वो आउटपुट दे रही है हमें। अब चूँकि ये भी एक वर्क डन है, तो अगर इसको भी कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सो द आउटपुट ऑफ द मशीन इज गिवन बाय आउटपुट इज इक्वल्स टू लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। अगर शॉर्ट में देखें तो आउटपुट इज इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई बाय H। अब जिस तरह से एफर्ट को हमने P से डिनोट किया था, इसी तरह से लोड को भी W से डिनोट किया था। और यहाँ पे जो W है वो भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो H है वो एक डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगेन वर्क डन होता है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट जो है वो इज इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई बाय H। तो ये थी इनपुट और आउटपुट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी पांचवी चीज़ के ऊपर जो कि है मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? द रेशियो बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज जो है बेसिकली ये एक रेशियो है जो कि लोड और एफर्ट के दरमियान होता है। यही बात आगे बताई हुई है कि इफ़ W इज़ द वेट लिफ्टेड बाय द मशीन एंड P इज़ द एफर्ट अप्लाइड टू द मशीन, देन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेट लिफ्टेड बाय द मशीन डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड। शॉर्ट के अंदर अगर लिखें तो MA इज इक्वल्स टू W अपॉन P। और अगर इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये जो रेशियो है ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमें दे रहा होता है, और काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मशीन के बारे में दे रहा होता है कि मशीन कितना वर्क करवा सकती है। अब फॉर एग्जांपल ये रेशियो है ना, ऊपर हमारे पास लोड होता है यानी कि W, और नीचे जो होता है हमारे पास एफर्ट होता है। लोड मतलब कि जो मशीन है वो कितना जो है वो फोर्स लगा रही है लोड के ऊपर जिसको हमने लिफ्ट करना है, और एफर्ट जो कि हमने फोर्स अप्लाई करते हैं जो हम लोग मशीन को देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जो लोड है वो बिल्कुल सेम आ जाए जितनी हमने एफर्ट लगाई है, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई और जो लोड था वो भी 5 न्यूटन का ही आ गया, तो ये रेशो कितना आ जाएगा? W ऊपर और P नीचे, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 5 1। अब ये 1 जो है रेशो है, मैकेनिकल एडवांटेज है, और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम जितनी एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लोड मशीन की तरफ से आ रहा है। अब अगर
1 से बड़ी वैल्यू चली जाए, 1 से 1.3, 1.5 या 2, 3 इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज आ जाए या रेशो आ जाए एफर्ट और लोड का, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जितना हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उससे कई गुना बढ़ के जो है हमारे पास लोड मशीन की तरफ से लग रहा है। अगर 1 से नीचे आ गया रेशो 0.9, 0.5, 0.6 इस तरह से आ गया, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो हमारा एफर्ट है उसके मुकाबले में जो लोड है वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि जो लोड होता है वो ऊपर आता है न्यूमरेटर के अंदर और जो हमारा एफर्ट होता है वो नीचे आता है। अब अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनका जो रेशो होगा वो 1 आएगा। अगर ऊपर वाला जो लोड है वो ज़्यादा होगा, मशीन की तरफ से जो लोड है वो ज़्यादा होगा और हमारा जो एफर्ट है वो कम होगा, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अब अगर जो है वो लोड कम हो जाए तो हमारे पास वैल्यू 1 से नीचे आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एफर्ट था वो ज़्यादा था और मशीन की तरफ से जो लोड आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा था। तो ये था मैकेनिकल एडवांटेज। अब आखिरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या है? द रेशो बिटवीन द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन दैट इज़ आउटपुट टू द वर्क डन ऑन द मशीन दैट इज़ इनपुट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। जिस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज भी एक रेशो था, उसी तरह एफिशिएंसी भी एक रेशो है। मैकेनिकल एडवांटेज रेशो था लोड और एफर्ट के दरमियान, और जो एफिशिएंसी है ये भी एक रेशो है जो कि है आउटपुट, जो कि मशीन की तरफ से आए आउटपुट, और इनपुट जो कि हम लोग इनपुट देते हैं मशीन को, वर्क डन करते हैं मशीन के ऊपर, इन दोनों के दरमियान। इन दोनों का जब हम लोग रेशो लेते हैं तो ये जो है उस मशीन की एफिशिएंसी कहलाती है। इसका फार्मूला इसका ये है कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द मशीन। और वर्क डन बाय द मशीन क्या होता है? हमारे पास आउटपुट जो कि न्यूमरेटर के अंदर आएगा, और वर्क डन ऑन द मशीन क्या होता है? जो हम लोग मशीन के ऊपर वर्क करते हैं वो इनपुट होता है, और वही जो है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है इनपुट। और एफिशिएंसी का जो सिंबल है वो ये इस तरह से एन की तरह का है, इसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। अब आउटपुट का हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था W मल्टीप्लाई बाय H, और वही इसके अंदर पुट हुआ है जो कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय H। और नीचे इनपुट का जो फार्मूला पड़ा था जो कि था P मल्टीप्लाई बाय D, वो इस फार्मूले के अंदर लिख लिया। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला बनेगा, जो कि बनेगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय H और अपॉन में P मल्टीप्लाई बाय D। लेकिन हम लोग एफिशिएंसी जो है वो अक्सर ये यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के अंदर, और परसेंटेज के अंदर किसी भी रेशो को लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो जब हम इस फार्मूले को एफिशिएंसी के 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो परसेंटेज के अंदर आ जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास एफिशिएंसी। और यहाँ पे एफिशिएंसी का एक फैक्ट जो है वो डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है कि एफिशिएंसी जो होती है किसी भी मशीन की वो हमेशा 1 से नीचे आती है, यानी कि जो रेशो होता है आउटपुट और इनपुट का वो हमेशा 1 से नीचे होता है। अगर परसेंटेज के अंदर बात करें तो 1 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो रेशियो है ये, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये परसेंटेज के अंदर चला जाएगा। तो 100% से जो होती है एफिशिएंसी ये कम होती है किसी भी मशीन की, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी फोर्सेस, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि उस मशीन की रनिंग के अंदर जो है वो उसको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स है और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो कि उस मशीन को जो है वो 100% एफिशिएंट होने से रोक देती हैं। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, किसी भी चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं होती। हम अपनी एग्जांपल लें कि एग्ज़ाम्स के अंदर हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा, कोई भी बच्चा नहीं देखा जो कि कभी भी 100% लेके आया हो। 99 तक हो सकती है, 100 नहीं होगी। तो इसी तरह मशीन्स के अंदर भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही होती है उसके अंदर, और उसको 100% एफिशिएंट बनाने से रोक रही होती है। तो ये एक फैक्ट है कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 1 नहीं आ सकती, 1 से हमेशा नीचे होगी। परसेंटेज के अंदर अगर बात करें तो किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, 100% से नीचे होगी। 99 तक हो सकती है, 98, 97 इस तरह से नीचे होगी, 100% कभी भी नहीं होगी। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मशीन के बारे में पढ़ा, मशीन की डेफिनेशन वगैरह, और कुछ टर्म्स थी जो कि आगे यूज़ होंगी जब हम लोग डिफरेंट मशीन्स पढ़ेंगे, उसके अंदर यूज़ होंगी, जिसमें था एफर्ट, लोड, इनपुट, आउटपुट, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी। तो इसी के साथ साथ जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और अगले लेक्चर से जो है वो मशीन्स हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पढ़ने की हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।